तुम उनकी सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा नाम के ऋषि कौन है? ऋषि है, कौन है ऋषि? जहाँ भी मन होता वहीं पहुंच जाते हैं। वो दक्षिण क्षेत्र में रहते हैं तो पहुंच जाते हैं। एक थोड़ी ना है चंद्रमा नाम के ऋषि। अच्छा, चंद्रमा नाम के ऋषि आए थे, उन्होंने क्या कहा था? कहा था कि तुम राम जी के दूत आएंगे तो तुम सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख पुनः आओ। हम वही प्रभु श्री राम जी के दूत हैं। मातेश्वरी जानकी की खोज के लिए निकले थे। हमें यहाँ से आगे जाने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, केवल जल ही जल दिखाई दे रहा है। तो वे जले जल दिखाई दे रहा। यदि आप इसमें हमारी कोई सहायता कर सकते हैं तो अवश्य करिए। ठीक है, तुम्हें जल जल दिखाई दे रहा है, मैं देख रहा हूँ। देखो, वो देखो, कहा समुद्र के बीच में वो देखो। क्या? समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच मूंगफली की दुकान लगी है। ये जल में दुकानें कहाँ से आ गई? अरे मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि वो देखो त्रिकूट नामक पर्वत बसा हुआ है, उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई है। और देखो तो राक्षसी कैसे टहल रही है। कौन कौन राक्षसी चाउमीन चौंक रही है, कोई बर्गर चौंक रही है, और कोई कोई देखो तो बेचारी अकेली सीता जी बैठी है, कितना रो रही है। सीता मैं आउट हूं। अरे रुको, तुम कहीं ना जाओ भैया। आप कह रहे हैं कि समुद्र के बीचों बीच त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर्वत में लंका बसी है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे मातेश्वरी जानकी जी बैठी हैं। ये सब कुछ तुम देख पा रहे हो, हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मैं देखो तो मनाए क्यों? गीध है दृष्टि अपार। सत्य कहा। मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते क्योंकि गीधों की दृष्टि अपार होती है। अवश्य। बूढ़ भाई कछु करते हो सहायता भार। आप हमारी मौखिक सहायता करें। हाँ, बुढ़ा हो गया हूँ, शरीर से सहायता नहीं कर सकता, मौखिक सहायता कर सकता हूँ। तो सुनो, तुम्हारी सेना में ऐसा कोई बलशाली योद्धा हो जो वहां तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। देखो मेरे पंखों ने पी का छाड़ दो। जाओ, उड़ते उड़ते चले जाओ। हमारे प्रभु श्री राम जी समय ऋषिमुख पर्वत पर है, वहीं जाकर के उनके दर्शन प्राप्त करो। सागर पर्दा लगाओ। अस कही गरुड़ गीध जब गयऊ, तिनके मन अति बसमय भयऊ, निज निज बल सताहू, भाषा पारे जाय कर संशय राखा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा। और इस तरह से जामवंत जी ने कहा, अंगद ने कहा, अपना अपना बल सबने बताया। संपाति के द्वारा बताया गया, जो भी स्वयोजन का समुद्र पार करके लंका जाएगा वही मातेश्वरी जानकी की खोज कर सकता है। हमने अपने सभी वीरों से पूछा, हमारे सभी वीर कहते हैं कोई 10 योजन जा सकता है, कोई 20 योजन जा सकता है। युवराज अंगद ने तो ये भी कह दिया कि मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन मुझे वापस आने में संदेह है। रही मेरी बात, मैं तो बूढ़ा हो गया। जब मेरी तरुणाई अवस्था थी तो मैंने एक घड़ी में इस पृथ्वी के साथ परिक्रमा किए थे। अब मुझ में वो बात नहीं रह गई, लेकिन क्या देख रहा हूँ। हेलो भाई, एक सूचना है। एक मंकू नाम का लड़का है जिसकी उम्र 7 साल बताई जा रही है। वो मेला में हो या इधर आसपास कहीं आपको दिखाई दे तो उनकी माता जी यहाँ खड़ी हैं, या हमारे समीप पहुंचा दे। 7 साल लड़का है, मंकू नाम है उसका, भरवारा का है शायद भैया। और एक निवेदन है समाज से, ये जो सो रहे भाई बंधु इधर दोपहर की, यहाँ हनुमान जी बैठे हैं, रामायण स्थापित है, रामलीला इधर हो रहा है। अब इन लोगों को यही पता नहीं कि पैर किधर को करके सोया जाता है। सोना है तो फील्ड के बाहर कर दो इनको इधर, या तो इनको जगा के बैठा दो। हम लोग घर में भी सोते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोते हैं। अरे सोना ये तो फिर बाहर जाके इस पंडाल से बाहर सोई है तो घर जाके सोई है। यही समस्या है, ना जानकारी होने का। जितने अगल अगल बैठे इनको जगा दो सबको और उठ के बैठे। अगर सोना है तो बाहर बैठे। पंडाल के बारे बहुत बिच्छू और माताएं मैंने भी देख ले, कोई सोए ना इधर को पैर करके, बहुत बड़ा दोष लगता है। हम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करते हैं, हम सोते नहीं। लेकिन समस्या यही है, जो जहाँ जानकारी नहीं होती वही यहाँ पर होता है। आइए, देख रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज, आप शांत बैठे हैं। ये समय शांत बैठे का नहीं है। पवन चले बल पवन समाना, बुद्धि विवेक
विज्ञान विधाना। हे महावीर, आपका बल तो आपके पिता के समान है, फिर भी बुद्धियों में गुणों में आप सद्गुण हैं, फिर भी आप शांत बैठे हैं। नहीं महाराज, ये समय शांत बैठने का नहीं है। जागो जागो महाबली जागो। आपका तो जन्म प्रभु श्री राम काज के लिए हुआ है, और राम काज आलोगी आओ अवतारा। सुन कही भयउ पर्वताकारा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लीलो ना कहूँ जल दिखारा, साहित्य सहाय राम नहीं मारिया यहुया। त्रिकूट पारी ओ जामवंत, ओ जामवंत क्या कहते हो। जाकर बादल पर गढ़ झूमा, या फिर उस लंकेश्वर को मारूं, या लंका उल्टे कर दूं मैं इस खारे जल की धारा को ले लूं, या भी लांग जाऊं, या फिर वो जिसके त्रिकूट है वो त्रिकूट ही ले आऊं। ओ जामवंत मैं पूछूं तो ही वो जय शिखावंत जो। हे महावीर, क्रोध को शांत करें। हम जानते हैं आप जो कह रहे हैं वो सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि आदेश प्रभु श्री राम जी के द्वारा केवल यही हुआ है कि हम मातेश्वरी जानकी की खोज करें। आपको संपाति के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना है, आपको लंका जाना है, लंका जाकर के मातेश्वरी जानकी की खोज करनी है। हाँ, अगर आवश्यकता पड़े, अपने प्राणों में कोई बात आ जाए तो ज्यादा नहीं, मात्र थोड़ा सा बल उस अभिमानी रावण को अवश्य ही दिखला देना। हे महावीर, बस इतना ही करना है आपको। जाएं, सभी लोग यहीं पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। अवश्य, जब तक मैं लौट नहीं आऊं तब तक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और देखिए आप पुनः हमारे भाई जय जय श्री राम। यह कहिनाय सबन कहा माता, चलो हर्ष ही धर रघुनाथा। जिम अमोघ रघुपति करवाना, एही घात चले हनुमाना। चल निधि रघुपति दूर बुझारी, तय मैनाक हो श्रमहारी। मैनाक पर्वत से भेंट हुई। हे तात हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत हूँ। एक समय आपके पिता श्री पवन देव ने हमारी सहायता की थी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे शिखर पर बैठ करके कुछ क्षण विश्राम करें। हे पर्वतराज जी, इस समय मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ। राम काज करके आऊंगा, फिर विश्राम कर सकता हूँ, अभी नहीं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री राम। जात पवन सुन देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठे आय कही यही बाता। सुरसा भी मार्ग में मिलती है हनुमान जी को, जो नागों की माता है। पठे आय कही यही बाता। आज विधाता ने बड़ा अच्छा भोजन दिया है, इस बंदरी के बच्चे को खाकर आज अपनी क्षुधा शांत करूंगी। ये बंदरी के बच्चे कहाँ जा रहा है? वाणी को सुना। वाणी एक नारी की, अगर नारी को माँ कह दिया जाए तो उसके हृदय में ममता जागृत हो जाती है। हे माता, इस समय मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता की श्री प्रभु सुना हूँ, तब तक बदन पे ठियाऊं आई। सत्य कहूँ मुझे जान दे माई, इस समय मुझे जाने दे। बड़ा चालाक बंदर है, माता कहता है, सोच रहा है माता कह दूंगा तो ये जाने देगी। हनुमान, तू अपने धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन मेरा भी धर्म है। मैं भूखी हूँ, और जो भूखा होता है उसका धर्म यही है, जो सामने मिल जाए उसे ग्रहण कर लेना, और तू मेरा आहार है, इसलिए मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तो तुम मेरा आहार करोगी तो फिर सावधान, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे मुख पर। जय जय श्री राम।
जस जस सुरसा मदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा सतजोजन कहीं आनन कीना अति लघु रूप पवन सुशीलीना बदल पैठ पुनिमा हिरियावा मांगा विदाता ही सिरनावा। हे माता, मैं आपके मुख से जाकर के उधर तक हो गया, परंतु मैं बाहर आ गया हूँ, मुझे जाने की आज्ञा दे। हे तात माँ जी, मैं सर्पों की माँ सुरसा हूँ। देवताओं ने आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जय प्रभु श्री राम जी के कार्य को आप पूर्ण करें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और आप हमारे भाई श्री भारत राजपूत जी और आप हमारे भाई श्री राम साय राजपूत प्रधान जी, आपके द्वारा ये 101 पुष्पमुद्राएं प्रदान है हमारी माता सुरसा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए यहाँ से सुंदर प्रसंग लंकिनी। हनुमान जी समुद्र के ऊपर से ही उड़ते चले जा रहे हैं। समुद्र की ही ये घटनाएं हैं सारी। सुरसा से भेंट हुई, मैनाक पर्वत से भेंट हुई, एक निश्चरी और रहती हैं और हनुमान जी इस तरह से समुद्र पार करते हैं। और जब लंका के पहले फाटक में पहुंचते हैं, रावण ने लंकनी का पहरा लगा रखा है। हनुमान जी ने बड़ा छोटा सा रूप लिया। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मैं लंका के प्रथम द्वार पर आ गया हूँ। अगर मैं इस रूप में अंदर जाऊंगा तो मुझे कोई पहचान लेगा, परंतु नहीं, मुझे एक छोटा सा रूप बनाना पड़ेगा कि मुझे कोई देख भी ना पाए और मैं लंका में प्रवेश कर जाऊं। जय जय श्री राम। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कही चल मोहिनी निंदरी। ये बांधने के बच्चे इस तरह हमारी लंका में चोरी चोरी छुपके छुपके कहाँ जा रहा है? मैं तो सोच रहा था कि मैंने छोटा सा रूप बना लिया है, मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, परंतु यहाँ की पहरेदारन ने मुझे पहचान लिया कि मैं अंदर जा रहा हूं, वो भी चोरी चोरी। अरे चोर तो तुम्हारा यहाँ महाराज रहता है, जो हमारी मातेश्वरी का हरण करके आया है। क्यों? जो यहाँ लंका में इस तरह चोरों की भांति आता है, उसको मेरा आहार बनना पड़ता है। तू मुझे आहार बनाएगी? सावधान! ए बांधने के बच्चे, सावधान! जाने नहीं मरम सट मोरा, मोरा हार जहाँ लग चोरा। तो फिर सावधान हो जाओ। अरे सावधान हो जाओ। मुठी का एक महाकपि हनि, रुधिर पमत धरनी धनमणि पुनि समारी उठी सो लंका, जोर पानी कर विनय सशंका। हे तात हनुमान जी, अब मुझे वो वरदान याद आ गया जिस समय ब्रह्मा जी ने हमारे भाई रावण को भी और विभीषण कुंभकर्ण सभी को वरदान दिए थे, तो उस समय एक वरदान मुझे भी दिया था कि जिस समय लंका में एक कपी की मुस्का से तुम धरनी में गिर जाओ तो उस समय समझ लेना लंका का विनाश हो जाएगा। फिर विश्वनगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जय जय श्री राम। वाह! पहले हनुमान जी ने मसक समान रूप, अब जब लंकिनी ने देख लिया तो हनुमान जी ने उससे भी छोटा रूप बना लिया अपना। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, जहाँ तहाँ देखे अग्नित जोधा।
हनुमान जी ने बड़े बड़े योद्धाओं को देखा, लंका के प्रत्येक मंदिर में जाकर के देखते हैं, लेकिन कहीं भी माता जानकी जी का दर्शन नहीं हो रहा। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही, सैनिक ये देखा कपिते ही मंदिर महुना दीख बैदेही। रावण के भवन में भी जाकर के सैन्य कक्ष में देखा हनुमान जी ने कि शायद हनुमान जी को ये था कि शायद सीता जी यहीं पर हो, लेकिन वहां भी सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। जब आगे चले तो एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहो फिर बनावा। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत से रात दिन। आगे जब चले हनुमान जी तो विभीषण जी का भवन दिखाई पड़ा हनुमान जी को। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नौ तुलसी का राम तह देख। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे विप्रदेव, चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आपसे मिलकर स्वाभाविक ही सुख और शांति प्राप्त हो रही है। हे ब्राह्मण देवता, जानना चाहता हूँ, आपका परिचय जानना चाहता हूँ। निश्चित ही आप भगवान के भक्तों में से हैं, मुझे आप धन्य करने के लिए आए हुए हैं। कहे कहे विप्रदेव, पूर्ण परिचय कहे। भक्तराज जी, मैं रामदल से आया हूं, प्रभु श्री राम जी का दूत हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैं यहां पर आया तो देखा क्या,